वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बीटा गैमा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये आज इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 31 है। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट इंटीग्रल 0 to 1 dx by under root of 1 minus x to the power 1 by 4 equal to 128 by 35। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और ये 2-3 बार एग्जाम में आया था, तो इसकी प्रैक्टिस आपको जरूर करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बीटा गैमा फंक्शन के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम? तो सबसे पहले तो आपको बीटा फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्या होता है डेफिनेशन? देखो डेफिनेशन आपको पहले बता देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको पता है तो ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? रीजन भी आपको बताते हैं। देखो बीटा गैमा फंक्शन का डेफिनेशन, आपको बीटा फंक्शन का डेफिनेशन बताते हैं। बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 into dx। ये है बीटा फंक्शन का डेफिनेशन। इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन माने इनडायरेक्टली ये फार्मूला है। ये हमने आपको क्यों बताया? वो इसीलिए क्योंकि अब हमें क्या करना है, अगर इसको सॉल्व करना है ना, अगर हमें इसको प्रूफ करना है ना, तो हमें ये गिवन इंटीग्रल को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये गिवन इंटीग्रल अगर ये फॉर्म में आ जाता है तो फिर हम आसानी से ये जो भी रिजल्ट है वो हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अभी भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, गिवन इंटीग्रल को एज अ आई लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। क्या दिया है? इंटीग्रल 0 to 1, न्यूमरेटर में हम 1 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 by 4 इंटू dx। ठीक है, अब ये अगर हमें ये इंटीग्रल को ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो यहां पे देखो ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस एक्स, जबकि यहां पे क्या है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 by 4। तो एक काम करेंगे ना, ये x टू द पावर 1 by 4 को रिप्लेस करेंगे बाय दूसरे वेरिएबल से। तो हम यहां पे लिख लेंगे पुट x टू द पावर 1 by 4 इक्वल टू कोई और वेरिएबल ले लो। x टू द पावर 1 by 4 की जगह t लिख लेते हैं। ठीक है, x टू द पावर 1 by 4 की जगह t पुट करो। तो अगर आपको यहां x फाइंड आउट करना है तो x का वैल्यू हो जाएगा t टू द पावर 4। समझे? हमने क्या किया, 1 by 4 को उधर शिफ्ट किया तो इसका पावर 4 हो गया। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट करो तो dx का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन dx और राइट हैंड साइड में t टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t टू द पावर 3, यानी है ना, क्योंकि इसका पावर 1 से कम हो जाएगा और t का हो जाएगा dt। इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिए। तो हमें ये सब कुछ रिप्लेसमेंट हमें यहाँ पे करना है, लेकिन हमें लिमिट भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ये जो लिमिट है ये x का लिमिट है 0 1, तो हमें t का लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो x का जब लोअर लिमिट 0 है तो देखते हैं t का लोअर लिमिट क्या है, और जब x का अपर लिमिट 1 है तो देखते हैं t का अपर लिमिट क्या है। तो कैसे फाइंड आउट करना लिमिट? तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ये जो x का वैल्यू है 0 and 1 वो यहाँ पे पुट करो, इसमें पुट करो। ठीक है ना, जैसे x का वैल्यू 0, यहाँ x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 टू द पावर 1 by 4, मतलब ये t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम t का वैल्यू यहाँ 0 लिखते हैं। उसके बाद x का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 टू द पावर 1 by 4, 1 का पावर कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा 1 आता है, तो t का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये लिमिट रहेगा फाइनली। इसका मतलब लिमिट सेम रहेगा, लिमिट यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो अब फाइनली सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करें। तो चलो ये गिवन इंटीग्रल में पुटअप करेंगे, जरा ध्यान से समझ लो इसको। i इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट सेम रहेगा 0 to 1। अब ये t का लिमिट है, ये x का लिमिट था, ये t का लिमिट है। न्यूमरेटर में 1 तो लिखो 1, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 by 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t। सिर्फ इतना ही। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 1 by 4 की जगह हमें t पुट करना है ना, इसीलिए। ओके, यहां पे t आ गया। उसके बाद dx है, dx यानी क्या है, dx यानी ये वाला रिप्लेसमेंट करना है। देखो dx के जगह आपको ये रखना है 4t क्यूब इंटू dt, वो पुट करना है ना। तो हम यहां लिख लेंगे dx के जगह 4t क्यूब इंटू dt, ऐसा रखना है। समझ में आया? देखो ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ x था, अब ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ t आ गया। अब क्या करो, ये पूरे इंटीग्रल को ये फॉर्म में ले आओ, आराम से ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, 4 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे तो 4 बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 to 1 एज इट इज रखो। ठीक है, ये जो t क्यूब है इसको सामने ले लो, तो ये हो जाएगा t क्यूब, सामने ले लिए। और ये इसको ऐसा लिख लेंगे 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, यानी 1 माइनस टी टू द पावर 1 by 2।
इंटू डी टी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर रूट यानी पावर 1/2 होता है ना, तो अंडर रूट 1 माइनस टी अंडर रूट के अंदर है तो 1 माइनस टी टू द पावर 1/2 ऐसा हो गया। क्योंकि आपको ये पता है, लिख के देते हैं आपको, अंडर रूट ऑफ एक्स हमेशा एक्स टू द पावर 1/2 होता है ना, पता है आपको। तो वही ये 1 माइनस टी अंडर रूट में है तो वो हो गया 1 माइनस टी टू द पावर 1/2। ठीक है, अब ये इनवर्स के फॉर्म में है, अब इसको इनवर्स के फॉर्म में मत लिखो। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, आई इक्वल टू 4 बाहर इंटीग्रल 0 to 1 टी टू द पावर क्या है 3, सॉरी टी टू द पावर 3, और ये 1 माइनस टी टू द पावर 1 माइनस, एक मिनट, 1 माइनस टी टू द पावर -1/2 इंटू डी टी। ये देखो, ठीक है, ये समझ में आया कि आपको? देखो यहाँ पे 1 बाय ब्रैकेट टू द पावर 1/2 है ना, तो ये ब्रैकेट टू द पावर -1/2 हो गया, हमने इनवर्स के फॉर्म में लिखे ना इसलिए। ठीक है, अब इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर हमें ये फॉर्म में ले आना है तो देखो कैसे लाएंगे, 4 इंटीग्रल 0 to 1 एज इट इज रखो, ये टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 3 है ना, तो आपको एक्स टू द पावर m-1 के फॉर्म में चाहिए। तो 3 यानी क्या होता है, 3 यानी 4-1 होता है ना, 3 यानी 4-1, क्योंकि हमें ये फॉर्म में करना है ना, m-1 चाहिए ना, इसलिए देखो m-1 के फॉर्म में ला लिए। ठीक है, और ये 1 माइनस टी, अब ये पावर -1/2 है, हमें क्या चाहिए, n-1 के फॉर्म में चाहिए। n-1 यानी ये 1/2 -1, क्योंकि 1/2 -1 यानी -1/2 होता है इंटू डी टी। समझ में आया यहां तक? ओके, अब चेक करो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। यस, दोनों इंटीग्रल मैच कर रहे हैं। देखो दोनों को मैच करा के देखो, यहाँ इंटीग्रल 0 to 1 है, यहाँ पे भी इंटीग्रल 0 to 1 है, ये पूरा x के फॉर्म में है, ये पूरा t के फॉर्म में है। यहाँ x टू द पावर m-1 है तो यहाँ t टू द पावर m-1 के फॉर्म में है। यहाँ 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 है तो यहाँ 1 माइनस टी टू द पावर n-1 के फॉर्म में है। तो ऐसे में m और n का वैल्यू क्या हुआ, तो ये जो 4 है ना, ये देखो ये 4 मतलब m हो गया, और ये जो 1/2 है ना, ये क्या हो गया, ये n हो गया, है ना। यहाँ पे m-1 देखो, m-1 m की वैल्यू 4, n-1 1/2 -1 यानी n की वैल्यू 1/2। समझ में आया? तो फाइनली ये पूरा इंटीग्रल ये डेफिनेशन के फॉर्म में आ चुका है, और अब इसके जगह हम बीटा फंक्शन ऑफ mn लिख सकते हैं, तो हम यहां लिख लेंगे। ठीक है, ये 4 बाहर का एज इट इज रखो। ठीक है, और इसकी जगह पूरा लिख सकते हैं बीटा फंक्शन ऑफ mn, m यानी 4 एंड n यानी 1/2। समझ में आया? और अब इसको सॉल्व करो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे में अब हो गया, इसका काम हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बीटा गैमा फंक्शन का एक डेफिनेशन, एक फार्मूला पता होना चाहिए। चलो फार्मूला आपको बता देते हैं, फार्मूला क्या है। अगर आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं होता है ना, लिख के रखा करो। देखो फार्मूला ऐसा है, बीटा फंक्शन ऑफ mn हमेशा दैट इज गैमा फंक्शन ऑफ gamma function of m into gamma function of n divided by gamma function of m plus n, ऐसा होता है। ये फार्मूला है बीटा गैमा फंक्शन का एक, इसका हमें यहां पे यूज करना है। बीटा फंक्शन ऑफ mn इक्वल टू गैमा फंक्शन ऑफ m, गैमा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ m प्लस n। अब यहाँ पे m क्या है, n क्या है, वो आपके सामने है, तो चलो यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे। तो 4 बाहर में है तो बाहर ही रहने दो। सो i इक्वल टू, यहाँ पे i लेफ्ट हैंड साइड में i है 4, और अब ये बाय यूजिंग दिस फार्मूला ये हो जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 4 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 है ना, डिवाइडेड बाय गैमा फंक्शन ऑफ 4 प्लस 1/2 बाय यूजिंग दैट फार्मूला। ओके, इसका काम हो गया है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, बस हमें प्रूफ करना है, जो प्रूफ करने के लिए कहा था। सॉल्व हो जाएगा ये 4। अब यहाँ पे गैमा फंक्शन ऑफ 4 यानी क्या होता है, ये होता है 3 फैक्टोरियल, क्योंकि पता होना चाहिए फार्मूला, ये भी बता देते हैं आपको। देखो फार्मूला ये है गैमा फंक्शन ऑफ n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है, इसका आपको यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गैमा फंक्शन ऑफ 4, तो गैमा फंक्शन ऑफ 4 यानी क्या होता है, गैमा फंक्शन ऑफ 4 यानी 3+1 है ना, यानी गैमा फंक्शन ऑफ 3+1, तो गैमा फंक्शन ऑफ 3+1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। तो इसके जगह 3 फैक्टोरियल हमने लिख लिए। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गैमा फंक्शन ऑफ 1/2, तो ये तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 एज इट इज रखो, और डिनोमिनेटर में चलो ये हो जाएगा गैमा फंक्शन ऑफ 4 प्लस 1/2, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 9/2। ओके, इस तरह से यहाँ तक, और इसको आगे सॉल्व करो। आप न्यूमरेटर एज इट इज रखो, न्यूमरेटर चाहे तो जैसे 3 फैक्टोरियल यानी 1 × 2 × 3 यानी हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 4 × 6 लिख सकते हैं,
इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 एज इट इज रखो। एज इट इज क्यों रख रहे हैं, क्योंकि नीचे में और सॉल्व होने वाला है। देखो गैमा फंक्शन ऑफ 9/2 है, तो गैमा फंक्शन ऑफ 9/2 ये होता है, देखो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ 1/2, ऐसा होता है। ठीक है ना, गैमा फंक्शन ऑफ 9/2, यानी ये आपको पता होना चाहिए। ये इसके पहले भी हमने कई सारे प्रॉब्लम में ऐसा किए हैं, कुछ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो यहां तक होने के बाद अब क्या करेंगे, देखो अब ये देखो गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 गैमा फंक्शन ऑफ 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचेगा उसको लेके आगे बढ़ो। तो इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो ये आगे क्या सॉल्व होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे I इक्वल टू, न्यूमरेटर में है 6 इंटू 4, ठीक है ना, 4 6 ये 24 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में ये देखो, डिनोमिनेटर में 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, ऐसा 7 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर में उसके भी डिनोमिनेटर में 2 2 2 2 4 टाइम्स है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16, तो ये इस तरह से ऐसा। और अब एक काम करो, ये जो 16 है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I इक्वल टू 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इंटू 3। और अब फाइनली देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस इसको 24 इंटू 16 कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 7 इंटू 5 इंटू 3, तो ये आ चुका है 128/35। आप चाहे तो मैनुअली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। 128/35 ये आ चुका है। और चेक करो क्या यही वो फाइंड आउट करने के लिए कहा था। यस बिल्कुल, देखो प्रूफ करने के लिए कहा था, ये इंटीग्रल इज इक्वल टू 128/35 है, तो ये आ चुका है। बस नीचे में हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर करके, क्या आपको यही देयरफॉर करके वहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैंस प्रूव्ड वो भी हम बाद में वहाँ लिख लेंगे। देखो देयरफॉर हमने ये इंटीग्रल यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, और इसको हैंस प्रूफ करके यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे, और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिए, पूरी स्टेप वाइज देखो, पूरे स्टेप्स आपके सामने हैं, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं किस तरह से हमने जो सॉल्व किया है वो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी हमने बीच बीच में फार्मूलीज बताए हैं वो सभी फार्मूलीज आपने अपने नोटबुक में जरूर लिख के रखे होंगे, और ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर से करके देखना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आते हैं तो वो आपसे सॉल्व होना ही चाहिए। तो ये था इंटीग्रल कैलकुलस, ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 31। इसके पहले के लेक्चर्स में इसके जितने प्रॉब्लम्स हुए हैं वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।